नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मैं हूं देश का चौकीदार कहने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जब से देश की सत्ता संभाली, तब से लेकर अब जब 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने अपने देश के प्रति जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हमेशा एक चौकीदार की तरह देश की चौखट पर खड़े निरंतर देश की सेवा में ही जुटे रहे। फिर चाहे बात देश को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों की हो या फिर देश को लूट कर भाग जाने वाले भगोड़ों की। सबसे पहले यूपीए कार्यकाल में हुए अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी, फिर नीरव मोदी की लंदन में गिरफ्तारी और फिर अब संपत्तियों की हो रही कुर्की के चलते उधार पर कट रही शराब कारोबारी विजय माल्या की जिंदगी। ऐसा दावा है शराब कारोबारी और बैंकों से कर्जा लेकर भाग गए विजय माल्या का, जो कि खुद पर लगातार हो रही मोदी सरकार की कार्रवाई से घबराकर इस तरह के ढोंग रच रहा है। लंदन कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक माल्या ने बैंकों से कहा है कि उसे जीवन यापन के लिए और कुछ कर्ज चुकाने के लिए परिवार और परिचितों से रुपए उधार लेने पड़ रहे हैं। माल्या के वकील जॉन ब्रिस्बी के मुताबिक जिस माल्या को जीवन यापन के लिए हर हफ्ते 16,21,000 रुपयों की जरूरत होती थी, अब वही माल्या हर महीने 26,57,000 रुपए में भी गुजारा करने के लिए तैयार है। खुद को बेचारा दिखा रहा ये वही विजय माल्या है जिसने अभी हाल ही में 26 मार्च को ट्वीट कर कहा था कि मुझसे पैसे ले लो लेकिन जेट को बचा लो। जेट के लिए इतनी हमदर्दी दिखाने वाले विजय माल्या के लिए अब मोदी सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई कठोर हो गई है। माल्या के वकील के मुताबिक संपत्तियों की कुर्की सख्त कदम है। ये वक्त बैंकों और कर्जदाताओं के साथ समझौते का है। माल्या को संपत्ति वापस नहीं चाहिए, लेकिन इन कदमों से बैंकों और कर्जदाताओं की समस्याएं सुलझने नहीं जा रही हैं। इसके लिए एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसे ईडी की तरफ से खारिज कर दिया गया। ईडी ने याचिका खारिज करते हुए साफ कह दिया कि माल्या की संपत्तियों की कुर्की उनकी देश वापसी सुनिश्चित करना है। जैसे ही माल्या भारत वापस आएंगे, वैसे ही उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई सामान्य रूप ले लेगी, जबकि माल्या के खिलाफ की जा रही कार्रवाई कानूनन सही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्पेशल कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा घोषित किया है, जिसके प्रावधानों के तहत भगोड़ा घोषित होने पर आरोपी की संपत्तियों को ईडी की तरफ से जब्त किया जा सकता है और अपने खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से माल्या छटपटा रहा है। कुछ भी करके खुद को बचाने के प्रयास कर रहा है और उधार की जिंदगी जीने का दावा कर अपने लिए सहूलियत चाहता है। दरअसल सच्चाई ये है कि भारतीय बैंक यूके स्थित आईसीआईसीआई बैंक में माल्या के करंट अकाउंट पर कब्जा चाहते हैं और माल्या के वकील के मुताबिक वही एक बैंक माल्या के जीवन यापन का मात्र एक जरिया है। अगर उस पर भी कब्जा हो गया तो माल्या के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिस पर बैंकों की तरफ से माल्या के खिलाफ वकालत कर रहे तोजी ने भी अपना पक्ष रखा है। तोजी के मुताबिक माल्या को किंगफिशर बियर यूरोप से हर महीने 6,75,000 रुपए मिलते हैं, जो आईसीआईसीआई के बैंक खाते में जमा नहीं होते हैं। तोजी का कहना है कि माल्या के रहन सहन पर कोई आफत नहीं है। माल्या पर अपनी पार्टनर या पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन उनकी पत्नी, जो कि उनकी पार्टनर भी हैं, पिंकी लालवानी, सालाना करीब 1,35,00,000 रुपए कमाती हैं और माल्या के बच्चे फैमिली ट्रस्ट के लाभार्थी हैं, जिसमें मूल्यवान कलाकृतियां, कारें, दुनिया भर में मौजूद करोड़ों की संपत्तियां, भव्य नौकाएं और एक गेम रिजर्व शामिल है। जबकि बैंक प्रोसीडिंग्स में माल्या पत्नी और बच्चों का खर्च उठाने का दावा करते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। मात्र मोदी सरकार की कार्रवाई से बच निकलने के लिए माल्या खुद को बेचारा दिखाकर मजबूर होने का नाटक कर रहा है। माल्या को ये जान लेना चाहिए कि ये मोदी सरकार है, जो ना तो खुद भ्रष्टाचार करती है और ना ही भ्रष्ट लोगों को बख्शती है, और फिर देश की सेवा करने वाले, देश को लूटने वालों को कहां माफ करने वाले हैं। जब तक माल्या की देश वापसी नहीं हो जाती, मोदी सरकार उसके खिलाफ हो रही कठोर कार्रवाइयों को रोकने वाली नहीं है, फिर चाहे वो उसके लिए कितने ही स्वांग क्यों न रच ले।